नमस्कार दोस्तों, मैं एक ही आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी दो महत्वपूर्ण दिनांक या दो महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। एक नोटिफिकेशन डेट की आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सेकंड हम लोग चर्चा की थी एग्जाम डेट के बारे में। ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भरने के बाद ही आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे दो तरह के स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे पहले एक जो भुने हुए चावल है, मतलब जिन्होंने पहले से एग्जाम की तैयारी करके रखी हुई है। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप क्या भुने चावल हैं। और सेकेंडरी एकदम नवीन लोगों के बारे में जो पहली बार परीक्षा से जुड़ेंगे, जिनका फर्स्ट टाइम होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वाले में हैं तो फिर आप लोगों को एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसकी पीडीएफ को अपने हाथों से बनाइएगा। पीडीएफ का मतलब आप लोग इसके नोट्स लीजिएगा। नोटिफिकेशन को चिपका के, मतलब जो भी आपको परीक्षा का पैटर्न बताया जाएगा उसको आप लोग एक पेपर में लिखिएगा और लिखने के बाद अपने जहां पे स्टडी पैटर्न है या जहां पे आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने चिपका लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा ध्यान बना रहे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स बचे हुए हैं। क्योंकि एग्जाम डेट से पहले पूरी तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन के मध्य के दौरान या सिलेक्शन कहां तक पहुंचेगा उसके लिए कौन कौन से स्टेप है उनके बारे में जानते हैं। अगर आप भुने हुए चावल हैं वो आप लोग कमेंट करके पहले बताइए कि आप भुने हुए चावल है। जो नवीन है वो सिर्फ चावल या नवीन चावल भी लिख सकते हैं, या आप कुछ भी ना लिखिए, आप लोग केवल केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम, सेकंड फिजिकल एग्जाम और जो थर्ड होता है वो मेडिकल एग्जाम्स के लिए। फोर्थ सेक्शन में आप लोग मान सकते हैं कि डीबी होती है, पर डीबी जो है वो डॉक्यूमेंट्स फिक्स है, आप लोगों को चेंज नहीं होंगे। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फिजिकल। अगर आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड 168 सेंटीमीटर मांगी गई तो आपकी 168 से प्लस हो तो ये आप लोग फॉर्म फिल करिएगा, वरना फॉर्म मत फिल करिएगा क्योंकि एग्जाम पास करने के बाद फिर आप फिजिकल में जाके बाहर हो जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। परीक्षा की तैयारी तो इतनी अच्छे से कराई जाएगी, इतनी अच्छे से की जाएगी कि फिर रिटर्न तो आप लोगों का क्वालिफाई होना ही होना है। फिर आप लोगों को जो मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल में आप लोग कुछ खास नहीं कर सकते हैं, केवल प्रॉपर थोड़े थोड़े ध्यान रखिएगा, कुछ ही पॉइंट ध्यान देने होते हैं जिससे आप मेडिकल क्वालिफाई प्रॉपर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इनके बारे में एक वीडियो बना दी जाएगी, पर आज हम लोग चर्चा करेंगे मेन रिटन एग्जाम्स के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है आवेदन प्रक्रिया आप लोगों के ऑनलाइन रहेगी, पर इसका जो पेपर होगा वो हाइब्रिड मोड पे होगा। इस पर हाइब्रिड मोड से ऐसा है क्या कि जो आपका पेपर होगा वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा या पीसी स्क्रीन पे दिखाई देगा, और आप लोगों के ओएमआर फिल करनी पड़ेगी उसमें देख के। जैसे पहला क्वेश्चन आपका प्रिंटेड आया, पहला क्वेश्चन में आपका सी नंबर सही है तो आपको सी पे यहाँ गोला करना है, अगर दूसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही तो डी ऑप्शन पे गोला करना है। मतलब हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिला के हाइब्रिड मोड बनाया गया। इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर चर्चा करें तो कुल मिला के 300 अंकों की परीक्षा होती है। 300 अंक कितने, 150 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 300 अंक मिलते हैं। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 2 अंकों का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, अगर आपको पॉजिटिव में 2 मिल रहे हैं तो नेगेटिव करने में आपको 0.5 मिलेगा। ठीक, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.5 कट जाएंगे या आपको +2 मार्क्स मिलेंगे सही होने पे। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि एक सिंगल स्टेप में या सिंगल सेशन में नहीं हो पाएगा। ये 3 से 4 दिन, या अगर जैसे फॉर्म ज्यादा पड़ते हैं तो 10 से 12 दिनों के बाद में भी पेपर कराया जाए, और फॉर्म कम 2 से 3 दिन में भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 शिफ्टों में होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो फिक्स है। मतलब आप लोगों को करना क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं, गलत क्वेश्चन टिक नहीं करने। अगर आपने 80% सही क्वेश्चन किए तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग सिलेक्शन के समय पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो 150 क्वेश्चन है, ये 150 क्वेश्चन किन सेक्शन में बांटे गए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसी से हम लोगों को तैयारी करनी होगी। सबसे पहले जो जीके सेक्शन है, जीके सेक्शन के 38 क्वेश्चन होंगे जो कि 76 मार्क्स से आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखिए जीके सेक्शन आप लोगों को कितने हैं, 38 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को 76 मार्क्स के। हिंदी आपके लिए रहेगी 37 क्वेश्चन के लिए। मैथ और मानसिक दक्षता जो है, इसको मैथ नॉर्मल मैथ्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। 38 क्वेश्चन, इसमें ये देखा जाता है कि मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन तक ही देखने को मिले हैं मैक्सिमम किसी भी सेशन में। बाकी 18 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के हो जाते हैं। इसमें रीजनिंग का पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा था, लगातार रीजनिंग का एकदम प्यार हो गया उसका। मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग साथ इसमें आईक्यू और जुड़ जाता है, जिसके आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। 37 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के इस तरह सेशन में 150 क्वेश्चन में डिवाइड किया जाता है। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए खुद को भी हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका प्रॉपर एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक एक स्टेप कर लें। मैं इसको पढ़ने में अपना समय और आपका दोनों का समय बहुत व्यतीत नहीं करूंगा। शॉर्ट शॉर्ट हैंडल में हम देखते हैं, 2 केवल पॉइंट्स रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। मैं 2 सेकंड्स के लिए खुद को हाइड करूंगा। सबसे पहले तो ये लीजिए पहला सेशन,
इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंडरी, अब आप यहाँ पे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको प्रॉपर अपने हाथों से लिख के जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये ध्यान बना रहे कि आप लोगों ने क्या क्या सिलेबस किया। अब एक बार हम लोग सिलेबस देख ले तो उसके बाद आगे के बारे में चर्चा करते हैं। इसका सिलेबस है किस तरह, जैसे नॉलेज, जब कभी जीके के बारे में चर्चा करते हैं तो जीके में हिस्ट्री आपके लिए यूपी इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्कृति, इंडियन आर्ट और कल्चर, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से जनगणना, पर्यावरण के बारे में, मानव अधिकार के बारे में, ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, कृषि पूछा जाता है, राज्य में पड़ोसी राज्यों के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महात्मा पुतिन देश राजधानी, खेल व अनुसंधान, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक या पुलिस व्यवस्था के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, आतंकवादी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद के बारे में, विमुद्रीकरण के इफेक्ट, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में, जीएसटी के बारे में, सोशल मीडिया संचार, किताबें एवं उनके लिए हिंदी का क्या, जनरल हिंदी, और उसके साथ मतलब कंप्लीट जितना हिंदी आप लोगों ने पढ़ा था, इसका पूरा पूरा पैटर्न रहेगा सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल बेस पे। जी, क्योंकि आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको ईवीएस पढ़नी है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़नी है। इसके साथ आप लोगों को करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे। करंट अफेयर्स भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर मैथ के बारे में देख लीजिए, इसका क्या विलोम, मुहावरे, व्याकरण, अन्य भाषा के बारे में, समरूपी, भिन्नार्थक, सप्तम, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए शब्द शुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, रस, छंद, अलंकार, अपठित, गद्यांश, महत्व, प्रसिद्ध कवि, लिंग, वचन, लिंग, काल, कारक, वचन, सर्वनाम, विशेषवाच्य, अव्यय, प्रत्यय, समास, आंधी, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में पूछा जाएगा। फिर अगर आप लोग मैथ के बारे में चर्चा कर ले तो मैथ का बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है, जैसे नंबर सिस्टम, औसत, परसेंटेज के बारे में पूछा जाता है, ब्याज या इंटरेस्ट के बारे में, दशमलव, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, डिस्काउंट, कार्य समय, दूरी, मेंशुरेशन, सारणी एवं ग्राफ, मतलब लगभग जितना आपने हाई स्कूल में पढ़ा, क्षेत्र में मिति, मिश्रण और मिसलेनियस के बारे में, मतलब आपने जितना हाई स्कूल में पढ़ा था 10th के बारे में, पूरा मैथ का सिलेबस आपको इसमें पूछा जाएगा। रीजनिंग के बारे में देख लीजिए, आईक्यू के बारे में देख लीजिए, दिशा परीक्षण, रक्त परीक्षण, वर्णमाला, संबंध के बारे में, श्रृंखलाएं पूर्ण करना, लिपि लिखना, समय क्रम, वेन आरेख के बारे में, कोडिंग कोडिंग समस्याओं को सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला, श्रृंखला, वर्गीकरण, भिन्नता, खाली स्थान बनना, समानता, विभेदन, अवधारणा, पर्यवेक्षण, शब्द एवं उनकी आकृतियों को वर्गीकरण, रक्त संबंध, मानसिक अभिरुचि के बारे में जब कभी चर्चा करते हैं तो कानून का शासन, कानून एवं शांति व्यवस्था, जनहित के बारे में, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक सद्भावना, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, समकालीन मुद्दे एवं समकालीन पुलिस से संबंधित मुद्दे, ये पूरा पूरा टॉपिक होता है। सिलेबस के बारे में बहुत ब्रीफ हिस्ट्री है। अब हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, आप लोगों ने पैटर्न के बारे में देख लिया कि सिलेबस के बारे में। फिजिकल के देख लीजिए, फिजिकल जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की हाइट 168 नहीं है तो आप लोग फॉर्म मत भरिएगा मेल्स के लिए, और अगर फीमेल्स में इसमें जो कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी वो लोग ध्यान रखिएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तब एक बार डिटेल में चर्चा कर लेंगे। महिलाओं की हाइट मांगी जाती है 152, मेल्स में जो चेस्ट माना जाता है 8 सेंटीमीटर फॉर्म आता है, ये नॉर्मली आ जाता है। अगर आपका अभी नहीं है तो भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट में पेपर देने बाद आराम से हो जाएगा। 4800 मीटर और महिलाओं के लिए 2400 मीटर, समय अलग अलग है, मेल्स को 4800 मीटर 24 मिनट में और फीमेल्स में 2400 मीटर 16 मिनट्स में। फिजिकल की अगर आपकी तैयारी है अभी से तो बेस्ट है, तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करिएगा। अगर आप लोग बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं तो मैं आप लोगों को पर्सनल सजेशन दूंगा, पहले आप लोग अपने रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। रिटन एग्जाम के बाद 2 से 3 मंथ्स आराम से मिलेगा, 2 से 3 माह में आप लोग प्रॉपर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जब आपका रिटर्न अच्छे से जाएगा तो फिर आप लोग बस डायरेक्ट केवल एक ही आएगा कि आप लोग रिटर्न फिजिकल की तैयारी के लिए आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए। तो सिलेक्शन आप लोग पर्चा, आज हम लोगों ने जिन जिन बारे में चर्चा किया हम लोग एक और चर्चा करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी हम लोग तैयारी किस तरह से करेंगे। आप सभी की क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगे। मंडे को सबसे पहले आप लोगों को रीजनिंग पॉलिटी की क्लास मिलेगी। पॉलिटी के साथ ही आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटी की क्लास और यूपीजी की, ये 2 पॉइंट्स अभी आप लोगों का स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा, यूपीजी की और पॉलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जी के सेशन तो आप लोगों को लगातार चल ही रहा है, मतलब जी के सेशंस के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले से ही दिव्यांश पाठशाला लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, आगे भी आप लोगों के साथ पूरे जी के सेशन कवर करेगा। ये पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा, इस तरह से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी लोग सिलेक्शन हो सके, क्योंकि अच्छा तब लगता है जब अपना पूरा का पूरा टीम, अपना पूरा का पूरा कुनबा एक डिपार्टमेंट में एक साथ हो, वहां पे चाय साथ में पीने के लिए। चलिए, अगर आपको वीडियो कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो बोले भी से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है। अपने व्यूज को कमेंट करके बताइएगा, क्या कमेंट सबसे पहले तो भुना चावल है या आप नवीनतम चावल है उस बारे में कमेंट करिएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। हाँ, आप लोगों के लिए एक और अच्छा काम किया गया कि आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल और एक आप लोगों के लिए मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप भी है,
जो डेडिकेटेड रहेगा आप लोगों के लिए यूपी पुलिस की तैयारी कराने के लिए। इसमें डेली आप लोगों को पीडीएफ कंटेंट्स में मिल जाएंगे, तो आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।